मॉर्निंग दोस्तों। कल अपन ने बात की थी मौर्य काल की उत्पत्ति और उससे संबंधित जो कुछ ट्रिक थी मैंने आपको बताई थी। आज मैं गुप्त काल से संबंधित कुछ अच्छी ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ, जिसको आप याद कर लोगे ना तो एग्ज़ाम के अंदर बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, अपन सीधा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप थोड़ा सा मेरे चैनल को मोटिवेट भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस प्रकार के ट्रिक, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें और नई वीडियो बनाने के अंदर, इस प्रकार की वीडियो बनाने में हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है। चलो बात करते हैं। आज गुप्त काल में है, गुप्त काल की उत्पत्ति से संबंधित सवाल आते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, उत्पत्ति से रिलेटेड। गुप्त काल की जो उत्पत्ति हुई है, कौन किसको क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौशल राजा शिवपुर चंद्र है। कौशल राजा, इसकी एक ट्रिक है। कौशल राजा शिवपुर, कौशल राजा शिवपुर, कौशल राजा शिव सिरपुर, कौशल राजा शिव सिरपुर, सिरपुर, कौशल राजा शिव सिरपुर चंद्र है। क्या लिख रहा है? चंद्र है। कौशल राजा शिव सिर पर चंद्र है। कौशल राजा शिव के सिर पर चंद्र है। कौशल राजा शिव के सिर पर, शिव के सिर पर चंद्र है, ठीक है ना। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कौशल राजा शिव के सिर पर चंद्र है, यानी कि ये जो भी है वो गुप्त काल को चंद्रवंशी बताएंगे। क्या बताएंगे? चंद्रवंशी, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले कौन होगा? कौशल राजा, कौशल के जो राजा है शिवगुप्त। कौशल के राजा कौन है? शिवगुप्त। कौशल राजा शिवगुप्त। कौशल के जो राजा है शिवगुप्त मध्य प्रदेश से, कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। ये इनको चंद्रवंशी कहते हैं। गुप्तों को क्या कहते हैं? चंद्रवंशी है। और दूसरा है सिरपुर प्रशस्ति। सिरपुर प्रशस्ति आपने सुना होगा। सिरपुर प्रशस्ति, सिरपुर प्रशस्ति इनको क्या कहती हैं? चंद्रवंशी कहती हैं। चंद्र से क्या हो जाएगा? चंद्रवंशी। सिरपुर जो प्रशस्ति है उसके अनुसार भी ये चंद्रवंशी है, गुप्त वंश। और कौशल राजा जो शिवगुप्त है, जो मध्य प्रदेश है, वो भी गुप्तों को क्या कहते हैं? वो भी गुप्तों को कहते हैं चंद्रवंशी। अब इनके निवास स्थान की बात करेंगे। निवास स्थान, गुप्तों का जो निवास स्थान है इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे अलग अलग विद्वान लोग अलग अलग मत देते हैं, तो हमें याद करने के अंदर कठिनाई होती है। तो इसके लिए भी ट्रिक है। गुप्तों का निवास प्रयाग सा है। पहली ट्रिक क्या है? गुप्तों का निवास प्रयाग सा है। प्रयाग सा है। गुप्तों का जो निवास स्थान है वो क्या है? प्रयाग सा है। तो गुप्तों का जो निवास स्थान होगा, इसकी बात चल रही है। कहाँ पे है? नंबर 1 प्रयाग, साफ और साकेत। साकेत कहाँ है? अयोध्या के अंदर है। तो गुप्तों का निवास स्थान क्या है? प्रयाग और साकेत है, ठीक है। केपी पंजाब से है। नंबर 2 दूसरी ट्रिक क्या है? केपी पंजाब से है। केपी पंजाब से। 3
गुप्तों का जो निवास स्थान है केपी जायसवाल, केपी जायसवाल, केपी जायसवाल क्या कहते हैं? पंजाब से हैं। केपी जायसवाल कहते हैं कि गुप्तों का निवास स्थान क्या है? पंजाब है। और गुप्तों का वैसे निवास क्या है? प्रयाग और साकेत अयोध्या के अंदर भी बताया जाता है। केपी जायसवाल जो है महोदय हैं, विद्वान है, वो कहते हैं कि इनका निवास स्थान पंजाब है। एक और ट्रिक है, देख लो, एक और ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक है। एलियन वासुदेव मगध से है। एलियन वासुदेव, एलियन वासुदेव मगध से है। एलियन वासुदेव मगध से है। एलियन वासुदेव जो है वो मगध से है। तो अब एलियन से क्या बन जाएगा? जी एलन, जी एलन, जी एलन। और दूसरा वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव। ये क्या मानते हैं? मगध से मानते हैं। ये क्या कहते हैं? जी एलन और डॉक्टर वासुदेव ये कहते हैं कि गुप्तों का निवास स्थान मगध है। केपी जायसवाल पंजाब से कहते हैं और प्रयाग और साकेत भी बताया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इनके निवास स्थान के बारे में। अब बात करते हैं गुप्त वंश की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में क्या क्या मत है, ये लिख लो आप तब तक। हो गया होगा आपके? गुप्त वंश को ब्राह्मण कहने वाले कौन कौन से हैं, क्षत्रिय कहने वाले कौन कौन से हैं, वैश्य कहने वाले कौन से हैं, शूद्र कहने वाले कौन से हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे विद्वान हैं। जब भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो वो 2 या 3 नाम तो क्षत्रिय के दे देते हैं, एक शूद्र का दे देते हैं, जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है और पता नहीं चलता है। तो ये हम किताबों के अंदर डिस्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारा लिखा हुआ है। लक्ष्य की किताब भरी पड़ी है, पेनोरमा की भरी पड़ी है, चैटक की भरी पड़ी है। बहुत सारी गाइडें आती हैं आपके लिए, थ्योरी और डिस्क्रिप्शन के लिए आपके बहुत सारे आपके पास गाइडें भी हैं, बहुत सारा मैटर भी है। किरण कंपटीशन की आती है, बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास। लेकिन मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र के जैसा एक ट्रिक दूंगा जिसको याद करने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना? तो ब्राह्मण वंश जो गुप्तों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मण बताता है, वो कौन कौन है। गुप्तों को ब्राह्मण कौन कौन कहता है, इसकी ट्रिक सुन लो। हे ब्राह्मण, इसकी उत्पत्ति पूना है। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, इसकी उत्पत्ति हे ब्राह्मण, इसकी उत्पत्ति पूना है। गुप्त वंश की उत्पत्ति को ब्राह्मण कौन कौन कहता है कि गुप्तों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है? कौन ऐसा मानता है विद्वान की गुप्त वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है? तो सबसे पहले बात करेंगे, ऐसे क्या बन जाएगा? हेमचंद्र रॉय चौधरी, हेमचंद्र हेमचंद्र रॉय चौधरी। नंबर 1, ये क्या कहते हैं? ब्राह्मण से हुई है। किससे हुई है? ब्राह्मण से हुई है। हेमचंद्र रॉय चौधरी कहते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण से हुई है। इसकी से क्या मतलब है? इसकी से क्या बन जाएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो है वो इनकी उत्पत्ति किससे बताता है? ब्राह्मण वंश। स्कंदगुप्त ब्राह्मण वंशी बताता है। और पूना से क्या बन जाएगा? पूना ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र
पूना ताम्रपत्र के अनुसार भी ये क्या है, इनकी उत्पत्ति, गुप्तों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से बताई गई है। देखो, हेमचंद्र रॉय चौधरी, स्कंदगुप्त और पूना ताम्रपत्र के अनुसार गुप्तों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है ना, ये याद हो जाएगा आपको। दूसरा है क्षत्रिय मानने वाले। गुप्तों को क्षत्रिय कौन कौन मानता है, कौन से ऐसे विद्वान है जो गुप्त वंश को कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति क्षत्रिय से हुई है। तो इसके लिए भी ट्रिक है, आरसी सुधा गौरी लिख लो, ठीक है ना, आरसी सुधा गौरी आरसी सुधा गौरी हीरा को क्षत्रिय कहती है। आरसी सुधा गौरी हीरा को क्षत्रिय कहती है, क्षत्रिय कहती है। अच्छा, गुप्त वंश की जो उत्पत्ति है वो कौन कहता है कि इसकी उत्पत्ति क्षत्रिय से हुई है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, आरसी सुधा गौरी हीरा को क्षत्रिय कहती है। आरसी सुधा गौरी हीरा को क्षत्रिय कहती हैं। तो अब इसको डिस्क्रिप्शन करते हैं। आरसी से क्या बन जाएगा, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, आरसी जो मजूमदार है वो इनकी उत्पत्ति क्षत्रिय से मानता है। दूसरा, सुधाकर चट्टोपाध्याय, सुधाकर चट्टोपाध्याय, सुधाकर चट्टोपाध्याय, ये भी इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, क्षत्रिय से मानते हैं। और गौरी से क्या बन जाएगा, गौरी से क्या बन जाएगा, गौरी शंकर, गौरी शंकर। ठीक है। हीरा से क्या बन जाएगा, हीरानंद ओझा, हीरानंद ओझा। हीरानंद ओझा। अब क्या बच गया, वो क्षत्रिय कहती है। ये क्या कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं इन सबको। आरसी मजूमदार, सुधाकर चट्टोपाध्याय, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, इन सबको क्या कहते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति क्षत्रिय से वंश से हुई है। ठीक है। अब तीसरा एक और देखते हैं, शूद्र मानने वाले। ठीक है ना, तीसरा क्या है, शूद्र मानने वाले, शूद्र या निम्न। ठीक है ना, गुप्त वंश को शूद्र कौन मानता है, निम्न कुल का कौन मानता है। इसके लिए भी ट्रिक है आपके लिए, शूद्र को काशी ले चलो, शूद्र को काशी ले चलो, शूद्र को काशी ले चलो। आप देखो, शूद्र का मतलब गुप्तों को शूद्र मानने वाले, शूद्र या निम्न। ठीक है। को से क्या बन जाएगा, कौमुदी महोत्सव, को से क्या बन जाएगा, कौमुदी महोत्सव। क से कौमुदी महोत्सव। ये रचना किसकी है, वज्जिका, रचना किसकी है, वज्जिका। वज्जिका है या वज्जिका है, वज्जिका है ना, जी है। वज्जिका। ठीक है ना, रचना किसकी है, कौमुदी महोत्सव, वज्जिका। और काशी से क्या बन जाएगा, काशी प्रसाद, काशी से काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, केपी जायसवाल, केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, ये एक ही है ना।
ये इनको क्या मानते हैं? कौमुदी महोत्सव के अनुसार और काशी प्रसाद जो जायसवाल है, केपी जायसवाल, ये इनको क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं। क्या मानते हैं? शूद्र मानते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति शूद्र से हुई है। एक और है चंद्र गोमिन के चंद्र व्याकरण में इसको जाट लिखा गया है। चंद्र गोमिन के चंद्र व्याकरण में, ये कहाँ लिखे हैं आपके? यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। चंद्र गोमिन के चंद्र व्याकरण में गुप्तों को क्या बताया गया है? जाट। यहाँ लिख देता हूँ चंद्र गोमिन के चंद्र, यहाँ पे चंद्र गोमिन, चंद्र गोमिन की रचना है चंद्र व्याकरण। चंद्र गोमिन की चंद्र व्याकरण में इसको क्या बताया गया है? जाट लिखा गया है, जाट या जरट ऐसा लिखा गया है। ठीक है, चंद्र गोमिन के चंद्र व्याकरण में गुप्तों को जाट बताया गया है। इस प्रकार आप ट्रिक से याद करोगे तो ये तो कभी भूलोगे नहीं। और इस प्रकार की और नई नई ट्रिक पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।